अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं तमाम सैयद क़ादिर दरबान के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और यानी क्या बोलते हैं ममनू और मशकूर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो चैनल है कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात को पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे लोगों को भी हमारे इस चैनल से जुड़ते जाइए और सवाब दारैन हासिल कीजिए। आइए मैं आज खाके करबला से मैदान करबला का चौथा वाक़ा लेकर आपके सामने हाजिर भी हूँ, जो बड़ा दिलचस्प वाक़ा है। इससे हमको मैदान करबला के हालात यानी हमारे सामने रूबरू हो जाते हैं। आइए हम चलते हैं हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत की तरफ। इब्न ज़ियादा हज़रत हानी की इस हक गोई से भड़क उठा और अपने आसा हज़रत हानी के सर पर दे मारा। इस फ़कीर व अहले बैत का सर फट गया, खून के फव्वारे बह निकले और फिर जल्लाद ने इस जालिम के इशारे से तलवार के एक वार से तन से सर जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत हानी की शहादत की खबर सारे कूफे में हवा की तरह फैल गई। कूफे वाले इब्न ज़ियादा के ज़ब्र तदुस्त पहले ही खौफजुदा थे, अब ये खबर सुनी तो और भी घबरा गए। हज़रत हानी की शहादत के बाद हज़रत मुस्लिम ख़याम गाह से उठे और मैदान से तलवार निकाली और म्यान से तलवार निकाली और भिरे हुए शेर की तरह कूफे के बाज़ारों में आ गए। आपकी इस जुर्रत और दिलेर को देखकर हानी के कबीले के चंद लोग भी आपके साथ हो गए। इब्न ज़ियादा को जब ये इत्तला मिली तो इस मुख्तसर से दस्ते पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और इस खौफनाक मंजर को देखकर वो लोग जो हज़रत मुस्लिम की जमात में निकले थे तमाम के तमाम भाग गए और हज़रत मुस्लिम फिर तन्हा रह गए। और अब कूफे के बाज़ार थे और हज़रत मुस्लिम और आपके दो मजलूम बच्चे तनाई और बेकसी थे। गुर्बत और मुसाफिरत थी, मजलूम और बेचारगी थी। अजीब दर्दनाक हालात थे। जिस दरवाजे पर जाते कोई जवाब ना देता। कम उम्र बच्चे साथ हैं और खैर ख्वाह कोई नहीं। कूफे का शहर है मगर पनाहगाह कोई नहीं। हर मकान के दरवाजे बंद हो चुके थे और कूफे की ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा आपके खून का प्यासा था। दोनों बच्चों को सीने से चिमटाए हुए एक फ़कीर बेनवा की तरह छुपने की जगह तलाश कर रहे थे। अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा सा इंसान जिसका नाम खाजी शरा था बाहर निकला। अंधेरी रात में खाजी शरा को चंद साए नज़र आए। खाजी शरा ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त बाज़ारों में क्यों घूम रहे हो? हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, हम मुसाफिर हैं बाबा, हमारा वतन बहुत दूर है और यहाँ हमारा कोई हमदर्द नहीं है और कोई हमारा पनाहगाह नहीं। अगर तुम मेरे दोनों मजलूम बच्चों को आज रात अपने पास रखो और मैं कहीं उजाड़ में रात बसर कर लूँगा। वो पढ़ते ही हम यहाँ से किसी और जगह चले जाएंगे। आज की रात हमें पनाह दो और क़यामत में आपको पनाह देंगे। हज़रत मुस्लिम की इस दर्दनाक गुफ्तगू से खाजी शरी की आंखों में आंसू हो आ गए और दरवाज़ा खोलकर अर्ज़ की, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। मदीने के ये तीनों मुसाफिर खाजी शरा के मकान में दाखिल हो गए। अंदर चिराग जल रहा था। खाजी शरा ने देखा तो पहचान गए और हज़रत मुस्लिम के कदमों में गिर गए, बच्चों को गले लगाया और सारी रात इन मेहमानों का पहरा देते रहे। हज़रत मुस्लिम ने फ़जर की नमाज अदा की और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी तदबीर हो कि हज़रत इमाम हुसैन को कूफे वालों की बेवफाई और अहद सिकनी और दुश्मन इब्न ज़ियादा के जुल्म सितम की इत्तला मिल जाए। मगर अब क्या कर सकते थे? ख़त लिख चुके थे और तीर कमान से निकल चुका था। आज का ये वाक़ा मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी लोग इस वाक़े को
बगौर समात फरमाएंगे और दूसरों तक भी शेयर करेंगे, सवाब दारैन हासिल करेंगे। जितने भी लोग आज मुहर्रम के नाम पर तमाशे कर रहे हैं, एजिद के फाल पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि एजिद के फाल पे ना चले। जो अलम वगैरह बिठाकर, घोड़े चोंगे बनाकर खाना, नाचना, ढोल बजाना, तमाशे करना, ये सब छोड़ दें। अगर आपको क़र्ज़ अक़ीदत करना है तो 10 दिन के रोज़े रखें, याद हुसैन को मनाएं, उनके वाक़ात को सुने, उनके तरह नमाजी बने और कलमे को हमेशा क़ायम रखने की कोशिश करें। दरूद और कलमा ज़बान पे जारी रखें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। ये जंग जो थी सिर्फ़ कलमे की थी, इसलिए इमाम हसनैन और हुसनैन करीमीन की शहादत को हमेशा हम याद रखेंगे और हम बिल्कुल यानी क्या बोलते हैं उनके रास्ते पे, और उन्होंने जिस तरह कलमे को हमेशा क़ायम रखा है हम भी रखने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी है। इसलिए ये नाल गाना बजाना, ढोल ताशे, क्या आप अपने बाप का इंतकाल हो गया या भाई का इंतकाल हो गया या बहन का इंतकाल हो गया या बीवी का इंतकाल हो गया या माँ का इंतकाल हो गया तो क्या इसी तरह ढोल और ताशे बजा कर नाचते हैं? ये सोचिए, ये कहाँ का इंसाफ है? इमाम हुसनैन को अगर क़र्ज़ अक़ीदत पेश करना है तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, कलमा तैयब पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, 10 दिन रोज़ा रखिए और यानी क्या बोलते सहाबा अकराम के रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने अपने बच्चे को शहीद करा दिया। उस शहीदों के खून का कुछ तो कुछ हमको सिला देना है, तो हम यानी क्या बोलते उनकी यादों को ज़िंदा रखेंगे। याद हुसैन